ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक देख रहे हैं और 8 प्रश्नों के उत्तर में से पहले प्रश्न का उत्तर हम समझ रहे हैं। भगवान का एक व्यापी स्वरूप कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमने इस बात को समझा है कि भगवान को सर्वव्यापी मानने के कारण आज संसार की दुर्गति हुई है और विशेषकर अंधकार फैल गया। क्योंकि भगवान को अनेक जगह पे व्यापी मानने के कारण शांति के लिए दुनिया की जो भी सर्वसामान्य जनता है या जिन्हें भी भगवान के प्रति आस्था है वो भटकने लगे, अनेक जगह पे माथा झुकाने लगे, जिसके कारण ये जो भटकना है यही दुख अशांति का कारण बन गया। तो इसीलिए ही भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना जरूरी है और एक व्यापी स्वरूप को जानने से ही मन एक जगह टिकेगा। क्योंकि अनेक व्यापी या सर्वव्यापी भगवान को मानने से अनेक धारणाओं में मन बुद्धि भटकने लगी, परिणाम अधर्म फैल गया। अधर्म के कारण जातिवाद, धर्मवाद, भ्रष्टाचार, आपस में लड़ाई झगड़ा और इसके कारण ही सृष्टि का पतन हो गया। और इन सब का सार भगवान के एक व्यापी स्वरूप को जानना और मानना है। और इसीलिए ही हम इस प्रश्न के उत्तर को समझना शुरू किए थे, भगवान आखिर एक व्यापी स्वरूप में कहाँ है। भगवान का एक व्यापी स्वरूप वो होना चाहिए जिसे सभी मान्यता देते हो। जैसे कोई परिवार में एक माता पिता की सभी मान्यता देते हैं, इसी तरह से इस सारी सृष्टि वसुधा एक कुटुंब है और इसके जो पिता है वो सर्वमान्य होने चाहिए। क्योंकि भगवान को एक व्यापी स्वरूप में मानने से ही सुख शांति का जो वर्षा है वो सारी मनुष्य मात्र को मिल सकता है। भले ही मनुष्यों ने अपनी अज्ञानता के कारण धर्म बांटे, जातियां बांटी, अनेकवाद फैल गया, लेकिन ये एक सर्वसामान्य बात है और वास्तविकता यह है, चाहे कोई धर्म का हो, कोई देश का हो, कोई राज्य का हो, कोई भाषा का हो, इन सब में अलगाव होने के बावजूद भी है सभी मनुष्य तनधारी। और जब मनुष्य तनधारी है और उनमें उनके शरीरों को चलाने वाली आत्मा वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो उनके जो पिता है वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन वो ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता वो निराकार अजन्मा अगर्भा होने के कारण वो इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मनुष्य साकार है तो सृष्टि के परिवर्तन के लिए भी कोई साकार व्यक्तित्व चाहिए। इसीलिए ही परम पिता जन्म मरण के चक्र में तो नहीं आते, लेकिन इस सृष्टि पर आकर के वो किसी साकार तन का आधार लेते हैं। और वो साकार तनधारी ही जिसका परम पिता आधार लेते हैं, वही संसार में सारी मनुष्य सृष्टि के सामने भगवान का सगुण साकार रूप बनकर प्रत्यक्ष होते। अब इसमें जिस तन द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते हैं, सुख शांति का वर्षा देते हैं, तो वो तनधारी जरूर उनमें कोई खासियत होनी चाहिए जिसे परम पिता चुनते हैं। और वो कौन है, इसके लिए जानने के लिए हमने शास्त्रों की कुछ बातों को समझा था। जैसे 33 करोड़ देवताएं शास्त्रों में माने जाते हैं, परंतु उनमें भी केवल 3 देव, त्रिदेवों की ही सबसे ज्यादा मान्यता है। और त्रिदेवों में भी ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनमें भी देव देव महादेव अर्थात जो शंकर है महादेव, उन्हें ही बड़े रूप में माना जाता है। और वो महादेव जो है उनकी ही सब जगह पे मान्यता है। देश विदेश में खुदाइयां जहां हुई है वहां पर भी नग्न मूर्तियां, जो निराकारी स्टेज वाली मूर्तियां है, वो पाई जाती है।
ये एक प्रमाण हो गया कि परमपिता शिव शंकर के द्वारा ही इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं। दूसरा प्रमाण ये है, जितने भी देवी देवताएं हैं उनमें से किसी को भी परमपिता शिव के साथ मिलाया नहीं जाता है। परमपिता शिव ही आत्माओं के पिता है और सत्यम शिवम सुंदरम कहे जाते हैं। तो वो परमपिता शिव के नाम के साथ केवल शंकर का नाम ही जोड़ा हुआ है। शिव शंकर कहते हैं, शिव ब्रह्मा, शिव दुर्गा, शिव विष्णु ऐसे नहीं कहते हैं। तो शंकर ही है जो परम पिता का प्रैक्टिकल साकार सगुण रूप है, अर्थात भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। इसका कारण भी हमने समझा कि शंकर ही है जो ईश्वरीय ज्ञान और योग की पढ़ाई को कलयुगांत में जब परम पिता सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि परिवर्तन के लिए गीता ज्ञान और राजयोग की जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उससे एक महादेव ही है जो इस पढ़ाई को अपने में धारण करते हैं। अब प्रश्न आएगा, महादेव देवता है तो पढ़ाई क्यों? तो इसका समाधान ये है, वास्तव में कलयुग अंत में जब परम पिता सृष्टि पर आते हैं तो सृष्टि परिवर्तन के लिए जब आते हैं तो इस सृष्टि पर कोई देवताएं होते ही नहीं, क्योंकि अगर देवताएं होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही क्या है। इस सृष्टि पर सभी मनुष्य तमो प्रधान पतित नीचे गिरे हुए हैं और इसके लिए ही हमने सृष्टि चक्र की कुछ बातों को समझा था। सतयुग से जन्म मरण के चक्र में आते आते देवी देवताएं नीचे उतरते उतरते कलयुग अंत में मनुष्य बन जाते हैं और अपने गुणों से अवगुणों को धारण करके पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति बनते हैं। तो उन्हीं में ही जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं राम और कृष्ण, जो कलयुगांत में पहुंचते हैं, वो भी साधारण मनुष्य होते हैं, लेकिन परम पिता के आने की पहचान वो जल्दी कर लेते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को फट से पकड़ लेते हैं। उनमें महादेव है जो इस पढ़ाई में सबसे आगे जाते हैं। और इसी बात को समझने के लिए हमने एक उदाहरण समझा था, जैसे कि बैटरीज होती है, कोई में छोटी कोई बड़ी, कोई में पावर ज्यादा भरती है कोई में कम। तो महादेव ऐसी आत्मा रूपी बैटरी है, वो अपने में भगवान की याद से सबसे ज्यादा पावर भर लेते हैं और शिव समान बनते हैं। शिव समान बने इसलिए ही शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा हुआ है। और ये समान बनना, इसके लिए ही हमने समझा, याद के द्वारा शंकर संग का रंग इतना लेते हैं परम पिता शिव का कि वो शिव समान निराकारी स्टेज बनाते। निराकारी स्टेज की परिभाषा भी हमने समझी। निराकारी अर्थात ही निर्विकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। तो ऐसी जो स्थिति वो धारण करते हैं, इसी को सार में हमने एक शब्द में समझा, निराकारी बनना अर्थात निसंकल्पी स्टेज। अब प्रश्न आता है, परमपिता शिव तो है ही निराकार, लेकिन शंकर साकार शरीरधारी होते हुए भी निराकार कैसे बनते हैं? इसका समाधान हमने समझा था कि इस साकार शरीर में होते हुए भी परमपिता शिव की याद से वो अपने को ऐसे बना लेते हैं, इतना लव में लीन हो जाते हैं, याद में इतने मग्न हो जाते हैं, जिसकी यादगार में ही शंकर के दो रूप के चित्र मिलते हैं। एक तो याद में बैठा हुआ पुरुषार्थी अपूर्ण रूप का यादगार, और एक है संपूर्ण बना हुआ ऐसा शिवलिंग के रूप में यादगार। शिवलिंग जो है वो निराकारी स्टेज का प्रतीक है, बिंदु का ही बड़ा आकार शिवलिंग। अर्थात ही शिवलिंग जो है शंकर महादेव अपने प्रैक्टिकल जीवन में ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं जैसे शिवलिंग में कोई इंद्रिया नहीं दिखाई जाती है। इंद्रिया अर्थात इस साकार शरीर के देह भान का प्रतीक है और शिवलिंग केवल एक बिंदु जैसा बड़ा आकार है। अर्थात ये महादेव साकार शरीर होते हुए भी इंद्रियों का उन्हें भान नहीं रहता। अब इसे कैसे समझेंगे कि उन्हें इंद्रियों का भान नहीं है? क्योंकि परमपिता शिव को तो शरीर ही नहीं है, इंद्रियों के भान की बात ही नहीं। लेकिन शंकर को इंद्रियों का भान नहीं, इसका प्रमाण यही है। चित्र में तो ये यादगार दिखाया और प्रैक्टिकल जीवन में वो व्यक्तित्व जिसके लिए गीता में भी आया हुआ है, 5वें अध्याय के 8वें
और 9वें श्लोक में कि सारे कर्म करते हुए मान लो जैसे कि कुछ करता नहीं, आत्मिक स्थिति में इतने एकाग्र होते हैं तो वो अकर्ता बन जाते हैं। और इसी के लिए ही रामायण में भी उल्लेख आया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। ऐसी निराकारी स्टेज शंकर महादेव अपनी बना लेते हैं। और वही शिवलिंग को ही भगवत गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा है। मूर्ति तो है, साकार तो है, लेकिन स्थिति उनकी मन बुद्धि की अव्यक्त है। इसे ज्ञान के आधार से ही पहचाना जाना जा सकता है। और वो अव्यक्त मूर्ति जो है, जैसे परम पिता शिव सारे सृष्टि के पिता है, ऐसे शंकर महादेव शिव समान बनते हैं तो साकार मनुष्य सृष्टि के पिता बन जाते हैं। और पिता के रूप में ही अव्यक्त मूर्ति ना की स्टेज द्वारा, बीज रूप निराकारी स्टेज द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाता है। इसी के लिए 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति ना से ही ये सारा संसार विस्तृत हुआ है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो ये शंकर महादेव जो है, ये इस तरह से जैसे परमपिता शिव के गुण है, अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता, असोचता, तो ये सारे गुणों को शंकर महादेव अपने में धारण करते हैं। और इसके लिए ही हमने प्रमाणों को समझा है कि शंकर किस तरह अजन्मा, अभोक्ता और अकर्ता है। और इसी के लिए ही अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ही ये संसार जब विस्तृत होता है तो शंकर महादेव ही पिता है। और साथ ही में ही वो ऐसे पिता है जो अविनाशी बन जाते हैं, तो अजन्मा गुण को धारण करते। पिता वो जिनका कोई आदि नहीं, वो सबका आदि है और उनका अंत भी नहीं, तो वो अमरनाथ भी कहलाते हैं। इसके लिए दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है, अविनाशी तू तत्विद्धि एन सर्वमिदं ततम्। वो ऐसा अविनाशी अव्यय पुरुष है जिसका विनाश करने के लिए इस संसार की कोई भी शक्ति समर्थ नहीं है। तो जिसका विनाश नहीं होता है, साथ ही में उनका जन्म भी नहीं होता है, तो सारी सृष्टि कल्पांत में उनमें समा जाती है। तो सब उनमें समाएंगे तो जरूर सबका अंत उन्हीं में समा जाता है, उनका अंत देखने वाला कोई नहीं। और नई सृष्टि के लिए 9वें अध्याय के 7वें अध्याय 9 के श्लोक नंबर 7 के अनुसार नई सृष्टि की शुरुआत के लिए भी वही निमित्त बनते हैं जिसके लिए उल्लेख आया है 20 ऋचा में। तो वही सबके शुरुआत करने के निमित्त है, तो सारी सृष्टि के पिता भी है। इसीलिए ही भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलता है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। वो जगत के पिता भी है, तो वह सबके आदि है, अजन्मा अर्थात उनका जन्म नहीं। तो इसी के लिए ही वो सबके आदि पिता भी है। तो गीता में भी इसके लिए उल्लेख मिलता है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख हमने समझा है कि शंकर जो आदि त्वमादि देव पुरुष पुराण, वो पुरातन पुरुष है, शाश्वत दिव्य पुरुष है और आदि देव भी है। इसके लिए ये हमने समझा, जैसे हिंदू धर्म में उन्हें आदि देव के रूप में माना गया है, जगतम पितरम के रूप में माना है। जैसे परमपिता शिव सब धर्मों में उनके निराकारी रूप की यादगार मानी जाती है, तो ये जो साकार मनुष्य सृष्टि के पिता है शंकर महादेव, इनकी भी हर धर्म में मान्यता होनी चाहिए। और वो मान्यता जिस तरह से है, जैसे निराकार परम पिता को गॉड, खुदा, अल्लाह के रूप में लोग मानते हैं, ऐसे ही उनका साकार प्रैक्टिकल व्यक्तित्व महादेव मनुष्य सृष्टि के पिता को सब धर्म वाले आदि पिता के रूप में आदम आदि देव के रूप में मानते हैं, आदिनाथ के रूप में मानते हैं, आदि पिता के रूप में मानते हैं। इससे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हर धर्म में उस एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेव की मान्यता है। बस जैसे धर्मों में मान्यताएं अलग हो गई, धारणाएं अलग कर दी, तो ऐसे ही
उस पहले आदमी को भी मानने में अंतर हो गया। नामों में साम्यता ही स्पष्ट करती है, एक ही व्यक्तित्व है जिसको सब धर्म वाले मानते हैं। तो इसी के लिए ही वही आदि पिता है, तो वही अंत करता भी है, और सारी सृष्टि अंत में उनमें समा जाती है, तो वो उनका विनाश देखने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात शंकर जन्म मृत्यु से परे है, मृत्यु से परे है। इसके लिए भी हमने समझा, महामृत्युंजय नाम का मंत्र माना जाता है शास्त्रों में, अमरनाथ के रूप में उनकी मान्यता है। और साथ ही में ही वो अजन्मा किस तरह से है, इसे हमने समझा कि शंकर के शास्त्रों में माता पिता दिखाए नहीं जाते, तो जिनका जन्म नहीं उनकी मृत्यु नहीं। अब प्रश्न है, शंकर तो साकार शरीरधारी दिखने में आते हैं, तो बिना जन्म के वो कैसे दिखने में आते हैं? तो इसका समाधान है जो हमने समझा, परम पिता शिव जब सृष्टि पर आते हैं तो एक साधारण मनुष्य तनधारी का आधार लेते हैं, जो वास्तव में राम वाली आत्मा, और उन्हें ही ज्ञान के आधार से जो पुरुषार्थ वो करती है, तो ज्ञान के आधार से उन्हें नाम पड़ता है शंकर। तो वो शंकर जो है, ज्ञान के द्वारा उनका दिव्य जन्म होता है, परमपिता शिव उनमें प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो उस आधार से उन्हें वो ज्ञान के आधार से अलौकिक नाम पड़ता है। तो ये शंकर ने ही पुरुषार्थ करके अजन्मा इस गुण को धारण किया, शिव समान निराकारी बने, तो अभोक्ता भी बनते हैं। तो अजन्मा गुण के लिए भक्ति मार्ग में और एक उल्लेख जो मिलता है, वो अनादि है, अनंत है, लिंगोद्भव की कहानी। इसी तरह से अभोक्ता इस गुण के लिए भी हमने समझा, कुछ भी भोगता नहीं है। तो दो बातें हैं, एक तो पाप और दूसरा है पुण्य। पाप कर्म का फल है दुख भोगना, पुण्य का फल है सुख भोगना। तो शंकर दोनों बातों से परे है। तो वो कैसे? परमपिता शिव तो जन्म मरण में आते नहीं, तो वो अजन्म गुण धारण किए हुए है ही, लेकिन शंकर अभोक्ता कैसे बनते हैं, इसके लिए हमने समझा पाप से परे है, और पाप का बाप गीता के अनुसार काम विकार है, और इस काम विकार को और क्रोध को जीतने के लिए ही काम जीते जगत जीत के रूप में एक महादेव को ही माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इंद्रियों को जीता है, और उन्होंने काम जीते जगत जीत इस धारणा को अपनाया, पुरुषार्थ किया। उसकी यादगारी भक्ति मार्ग में पवित्रता का प्रतीक शिवलिंग पूजा जाता है। अब जैसे पाप से वो परे हो गए, अपने ज्ञान के आधार से उन्होंने अपने अंदर की ये जो भावनाएं हैं, विकारी भावनाएं, उन्हें पूरा जला दिया। ऐसे ही वो पुण्य से भी परे है, अर्थात पुण्य का फल जो सुख है उसे वो भोगते नहीं है। और इसका परिणाम हमने समझा, इसका प्रूफ ये है कि शंकर महादेव को कैलाश पहाड़ पर दिखाया जाता है। अन्य देवताएं सब स्वर्ग के सुख भोगते हैं, लेकिन महादेव कैलाश पहाड़ पर दिखाए जाते हैं, अर्थात तो पुण्य का फल सुख भी नहीं भोगते हैं। इसी तरह से शंकर महादेव अकर्ता है। अकर्ता अर्थात कुछ भी न करना, शरीर है, इंद्रिया है, फिर भी कुछ न करे, ये कैसे संभव है? शरीर की इंद्रियों से सब कुछ करते हुए भी वो पाप और पुण्य के लेप छेप से निराले निर्लेप रहते हैं। और इसे ही भक्ति मार्ग में या भगवत गीता में कहा है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म अर्थात कोई भी फल की इच्छा न रखना, किया न किया बराबर। ना ही उसके कर्म के फल को वो भोगते हैं, ना ही उसके प्रति उन्हें कोई आसक्ति है। तो इसीलिए ही आत्मिक स्टेज में रह करके महादेव जो कर्म करते हैं भगवान की याद में, तो इसीलिए उनके ऊपर पाप पुण्य का कोई भी प्रकार का लेपछेप नहीं चढ़ता। और इसका प्रमाण हमने देखा शास्त्रों के आधार से। जैसे सागर मंथन हुआ, तो जब विष निकला, तो उस ग्लानि के हलाहल विष को कोई भी देवताएं पीने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन शंकर महादेव ही उसे ग्रहण कर लेते हैं।
लेकिन उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। सामान्य मनुष्य ग्लानि सुने तो स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन शंकर महादेव उस ग्लानि के विष को पीने के बावजूद भी उनकी स्थिति वैसे ही बरकरार रहती है। तो इससे ही प्रमाण ये है कि वो निंदा या ग्लानि रूपी जो दुखदाई कर्म है उससे भी परे है। इसी तरह से शास्त्रों में दिखाया जाता है विनाशकारी कर्म इस संसार का, दुखदाई संसार का विनाश करने का कार्य। अब ऐसे कोई अगर इस तरह से कार्य करे तो पाप चढ़ता है, लेकिन शंकर महादेव इस सारे संसार का विनाश करने पर विनाशकारी संहारकारी देवता के रूप में माने और पूजे जाते हैं। अर्थात ही जो गीता में उल्लेख आया है यस्य नाहम कृतो भाव, तो इस श्लोक के अनुसार वो आत्मिक स्थिति के द्वारा सारे संसार को योग बल से नष्ट करने पर भी उन पर पाप नहीं लगता। तो अकर्ता का गुण भी उन्होंने धारण किया है। अभी तक के क्लासेस में हमने परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप शंकर महादेव किस तरह से शिव समान बनते हैं, इन बातों को प्रमाणों के साथ समझा है। अभी आज के क्लास के अगले टॉपिक्स को देखना शुरू करते हैं। अभी यह प्रश्न ये है, शंकर ही परम पिता शिव का एक व्यापी स्वरूप। इसमें अभी प्रश्न यह आता है, भगवान के लिए तो कहा जाता है भक्ति मार्ग में भगवान तो सर्वशक्तिवान है, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर उन्हें साकार में आना क्यों जरूरी है? तो इसी बात को हम समझते हैं कि आखिर भगवान का ये जो एक व्यापी स्वरूप है शंकर महादेव, जो साकार शरीरधारी होते हुए भी शिव समान स्टेज बना लेते हैं, तो उस साकार का क्या महत्व है, निराकार का क्या महत्व है? तो साकार और निराकार दोनों जब मिल जाते हैं तो उनका क्या महत्व बन जाता है? तो आज के टॉपिक में इसे ही समझना जरूरी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में काफी सारे ऐसे भावनावादी लोग होते हैं जिन्हें ऐसे लगता है भगवान तो यूं ही कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरह से उन्हें साकार का आधार लेने की आवश्यकता क्या है। हमने इस बात को समझा था कि वास्तव में भगवान को इस सृष्टि पर आना क्यों पड़ता है। वो आना पड़ता है खास मनुष्य सृष्टि के उद्धार के लिए। भगवान तो परम धाम निवासी है, वो पाप पुण्य से भी परे है, सुख दुख से भी परे है, लेकिन मनुष्य सृष्टि के उद्धार के लिए उन्हें जब सृष्टि पर आना पड़ता है तो मूल कारण है मनुष्य जो भी है, आत्माएं, वो इस सृष्टि पर जब आते हैं परम धाम से, तो साकार शरीर धारण करते ही, अपना प्रकृति का ये 5 तत्वों का चोला धारण करते ही इसी प्रकृति के तत्वों के बंधन में आसक्त हो जाती है, और इसके कारण ही इतना देहभान आ जाता है कि उनमें एक क्षमता ही नहीं बचती है कलयुगांत में कि वो निराकार को पहचान ले। और इसीलिए ही भगवान को इन सारे मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का उद्धार करने के लिए साकार में आना पड़ता है। और दूसरी बात, साकार में ही क्यों आना पड़ता है? और इसीलिए जब तक भगवान मनुष्य आत्माओं को जो सुख शांति का वर्षा देना है, मनुष्य तो साकार है तो साकार ही वर्षा चाहिए, लेकिन वो साकार वर्षा भी तभी भगवान दे सकते हैं जब वो साकार में आकर इन मनुष्य आत्माओं से हर प्रकार के संबंध जोड़ेंगे। और संबंध अर्थात ही समान बंधन। जब तक समान बंधन संपूर्ण रूप से एक साकार एक निराकार, जैसे कि उदाहरण के लिए चींटी है और हाथी है, मेल हो नहीं सकता, ऐसे ही परम पिता शिव छोटी बिंदी अनुस्वरूप और मनुष्य आत्माएं साकार, तो मनुष्य आत्माएं निराकार को पहचान कैसे पाएंगे? इसीलिए भगवान को मनुष्य सृष्टि के उद्धार के लिए इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और साथ ही में ही इस सृष्टि में जो भी जैसे पुरुषार्थी है उन्हें वैसे प्राप्ति कराने के लिए ही परमपिता को साकार में ही आना पड़ता है। तो अभी आज के क्लास में हम इन्हीं बातों को समझ रहे हैं।
यहाँ सबसे शुरू में ये टॉपिक लिया हुआ है, भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। गीता का भगवान कौन, इस किताब से इस टॉपिक को लिया हुआ है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा देह को धारण करती है और देह द्वारा सुख और दुख तथा सभी प्रकार की चीजों को भोगती है। जन्म जन्मांतर देह को धारण करते करते तथा उन देहों से भोग भोगते भोगते प्रत्येक आत्मा अपने अस्तित्व को भूल अपने को देह ही समझ बैठी है। इस तरह देह में आसक्त होकर हमने जन्म जन्मांतर अपना जीवन बिताया है। अब जबकि सच्चाई बताने से परमपिता सदाशिव ज्योति इस सृष्टि पर आते हैं, तो वे हम साकारी देहधारियों से मिलेंगे कैसे, हमारे संबंध में कैसे आएंगे। अभी जो टॉपिक बताया उसे ही यहाँ गीता के भगवान के टॉपिक में से लेकर के हमने अभी पढ़ा। इसमें इसी बात को बताया हुआ है कि मनुष्य आत्माएं जब शरीर धारण करती है तो देह में आसक्त तो होती है, तो देह भानी है। तो परमपिता शिव इस सृष्टि पर आएंगे तो इन साकार देहधारियों से वो मिलेंगे कैसे, और मनुष्य आत्माएं उन्हें पहचानेंगे भी कैसे। इसीलिए ही भगवान को साकार में आना पड़ता है। अभी आगे है, जो हमने समझा समान रूप से बंधना जरूरी है, संबंध जोड़ेंगे तभी प्राप्ति होगी। तो वो संबंध अर्थात क्या। संबंध का अर्थ ही संपूर्ण और समान रूप से बंधन, समान बंधन। तो आत्मा और परमपिता परमात्मा को समान रूप से बंधना पड़े। अब देह में आसक्त आत्मा स्वयं अव्यक्त तो बन नहीं सकती, अर्थात मानव सृष्टि बीच अर्जुन आदम की आत्मा स्वयं से साकारी से आकारी नहीं बन सकती। इसीलिए फिर शिव को साकार में आना पड़ता है, अर्थात अव्यक्त ज्योति बिंदु शिव को व्यक्त मूर्ति में मुकर्रर रूप से आना पड़ता है, ताकि हम आत्माएं जो साकार में है हमसे वे साकार में संबंध जोड़ सके। और व्यक्त अर्थात साकार द्वारा संबंध जोड़ हम आत्माओं का उद्धार करते हैं। तो इस बात को हमने समझा कि परम पिता को समान रूप से बंधना पड़े। समान रूप से बंधना अर्थात ही साकार और निराकार का मेल हो नहीं सकता है, इसीलिए ही परम पिता को भी साकार में आना पड़ता है। जब तक वो साकार में ना आए तब तक आत्मा स्वयं से अव्यक्त निराकारी परम पिता शिव के समान बिल्कुल मन बुद्धि रूपी आत्मा निराकारी स्टेज वाली नहीं बन सकती है। इसीलिए परम पिता शिव साकार में आते हैं और आकर के व्यक्त मूर्ति का आधार लेते हैं, ताकि सारी मनुष्य आत्माएं उनसे संबंध जोड़ सके। और जब संबंध जोड़ते हैं तभी ही उन सारी मनुष्य आत्माओं का उद्धार होता है। अभी आगे है, यहाँ इसी टॉपिक संबंधित पॉइंट्स लिए हुए हैं। वीसीडी नंबर 631, वीसीडी नंबर 631। बाप है निराकार, फिर उनको साकार में आना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे साकारी तन लेना पड़ता है। वीसीडी नंबर 1515। मैं तो निराकार हूं, तो निराकार आऊं तो कैसे आऊं। कहते हैं रूप बदल करके आओ, तो बरोबर निराकार से रूप बदल करके साकार में आते हैं ना, तो जरूर मुझे भी इस साकार में आना पड़े।
इसी VCD का पॉइंट है, VCD नंबर 1515। मैं आकर के इसमें प्रवेश करता हूँ क्योंकि मुझे सहज राजयोग फिर से सिखाना है, तो जरूर रूप बदलना पड़े। और आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती हैं, इसमें रूप बदलने की बात ही नहीं है। वो तो गर्भ जन्म की बात है, और मैं तो गर्भ में नहीं जा सकता हूँ, मेरा तो कोई कर्म बंधन ही नहीं बनता। कर्म बंधन उनका बनता है जो इंद्रियों के किए हुए कर्मों में बंधायमान होते हैं। मैं तो सदैव मुक्त हूँ, मैं तो गर्भ के बंधन में भी जा नहीं सकता, इसीलिए मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। गर्भ महल में भी आ नहीं सकता, क्योंकि गर्भ महल तो नई दुनिया में होता है, और मैं तो आता ही हूँ नई दुनिया बनाने के लिए, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े, इसीलिए साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। तो इस पॉइंट में ये बात बताई हुई है, भगवान को निराकार से रूप बदल के साकार में आना पड़ता है, और वो साकार में भी क्यों आते हैं उसके लिए बताया, राजयोग सिखा करके पुरानी दुनिया को नई बनाने के लिए। अब पुरानी दुनिया में भगवान आते हैं, लेकिन वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, प्रवेश करके जन्म लेते हैं, जिसे दिव्य जन्म कहा जाता है, और वो साधारण तन में प्रवेश करते हैं। और आत्माएं गर्भ में इसलिए आती है क्योंकि वो कर्मों के बंधन में आती है, लेकिन भगवान तो कर्म बंधन से निराले है, सदैव मुक्त है, इसलिए गर्भ से उनका जन्म नहीं होता। आगे है, अगला पॉइंट है VCD नंबर 1788 1788। संबंध तो प्रैक्टिकल में होता है ना, संबंध ही नहीं जुड़ा हुआ है, संबंध साकार का साकार के साथ जोड़ा जाता है ना, कि साकार और निराकार का संबंध होता है। निराकार को तो इंद्रिया ही नहीं होती है। संबंध तब कहा जाता है जब सम माना समान, बंधन माना बंधन, समान बंधन में हो। सम माना संपूर्ण, बंध माना बंधन, संपूर्ण बंधन हो, इसके साथ कोई तो संबंध होना चाहिए ना। तो भगवान आते हैं साकार में, तो साकार में इसलिए आते हैं ताकि संबंध जोड़ सके और प्राप्ति कर सके। तो संबंध अर्थात ही समान रूप से बंधन, और वो संबंध अर्थात, तो भक्ति मार्ग में संबंधों के लिए क्या गाया हुआ है, VCD नंबर 2363 2363। भगवान के लिए तो कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव द्रविड़म त्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। शिव बाप भी कहते हैं, मैं तो तुम बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार बाप हूँ, दूसरा कोई संबंध तुम आत्माओं के साथ मेरा नहीं है। शिव ज्योति बिंदु का बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ कौन सा संबंध है, आत्मा आत्मा भाई भाई और शिव उनका बाप, कोई दूसरा संबंध है? दूसरे संबंध कब बनते हैं, जब वो निराकार शिव ज्योति बिंदु किसी साकार तन में प्रवेश करते हैं, तब सब प्रकार के संबंध बनते हैं। तो यहाँ पर संबंध जोड़ने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर साकार में आते हैं, क्योंकि परम पिता शिव निराकार के साथ तो सबका पिता और बच्चों का संबंध है। और यहाँ पर सब संबंध जोड़ने के लिए जो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो वो सर्व संबंधों के लिए ही वो साकार में आते हैं। आगे है संबंध माना समान रूप से बंधना। तो इसी के लिए ही और एक पॉइंट है, बीसीडी नंबर 209 209। एक आत्माओं का बाप, एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। सारी मनुष्य सृष्टि के बाप में वो निराकार सुप्रीम सोल जब प्रवेश करते हैं तो बताते हैं मेरी याद करोगे। क्योंकि धर्म पिताएं हैं, वो किसकी याद करते हैं? साकार और निराकार दोनों की याद करते हैं या निराकार की याद करते हैं? और सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं तो मुक्ति पाते हैं या जीवन मुक्ति पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। उनकी गति होती है, सदगति नहीं होती है। सदगति कहते हैं शरीर के द्वारा को। शरीर के द्वारा सुख शांति मिले, दुख अशांति न मिले। तो ऐसा कैसे हो कि हमको मुक्ति भी मिले और जीवन मुक्ति भी मिले, गति भी मिले और सदगति भी मिले? उसके लिए बताया कि निराकार को साकार में याद करो। क्या? जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करता है, जैसी उसकी स्थिति ऊंची होती जाएगी, वैसे वैसे तुम बच्चों की भी स्थिति ऊंची होती जाएगी। तो यहाँ पर ये बताया कि जब संबंध जुड़ता है तभी सदगति हो जाती है। परम पिता जब साकार में आते हैं तो सदगति भी करवाते हैं, और इसीलिए ही साकार से, साकार में आए हुए निराकार से संबंध जोड़ना भी जरूरी है। आगे है भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, इसी संबंधित यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। बीसीडी नंबर 490 490, 9 मिनट 9 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रिकॉर्ड चला है, जाग सजनिया जाग। बच्चों ने ये गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों को कहते हैं और उनको सागजन तब कहा जाता है जब शरीर में आते हैं। ऐसे नहीं बिंदु को साजन कहा जाता है। तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? बिंदु से सब संबंध जोड़ो, बिंदु से सब संबंध जोड़ो। वही पढ़ाई हो रही बीके में कभी तो। अब बिंदु से संबंध कैसे जुड़ेगा? संबंध तो समान स्थिति वालों का होता है। साकार का संबंध साकार से होगा या साकार का संबंध निराकार से होगा? हाँ, ये बात दूसरी है कि बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, आत्मा बिंदु तो बाप भी बिंदु, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। जब शरीर में आते हैं तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। बाप, टीचर, सदगुरु, साजन, सजनी, सखा, बंधु, मित्र और शत्रु भी शरीर के संबंध में आने के बाद बनते हैं। बाप से नफरत भी और प्यार भी तब होता है जब शरीर में आते हैं। बिंदु से कैसे प्यार होगा और बिंदु से कैसे नफरत होगी? तो बोला उनको साजन तब कहा जाता है जब शरीर में आते। तो यहाँ पर हमने समझा कि भगवान को आखिर साकार में आना क्यों जरूरी है। इसीलिए क्योंकि साकार के द्वारा आके ही सदगति मिल सकती है। उनसे हम संबंध जोड़ेंगे, और जब संबंध जोड़ेंगे तभी ही वर्षे की प्राप्ति भी होगी, सुख शांति की भी प्राप्ति होगी।
क्योंकि आत्माएं साकार है तो निराकार से मिल नहीं सकते, ना याद कर सकते हैं। और इसी के लिए हम समझते हैं कि आखिर हम सिर्फ निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगला टॉपिक समझते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में कईयों को ये गलत फहमी रहती है, जैसे कि धर्म पिताएं है वो भी तो निराकार को याद करते हैं, लेकिन निराकार को केवल याद करना और उन तक पहुंचना ये सबके लिए संभव नहीं है। इससे संबंधित अगला टॉपिक समझते हैं। हम निराकार को क्यों याद नहीं कर सकते हैं? क्या हम आत्माएं अव्यक्त परम पिता परमात्मा शिव को सिर्फ निराकार स्वरूप में याद नहीं कर सकती? क्या हम उनसे सीधा मिलन नहीं मना सकते? इसका जवाब देते हुए गीता में इस बात का उल्लेख आया है, क्लेशो अधिकतर शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 5, इसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि हम सिर्फ निराकार को याद क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसे इस तरह स्पष्ट किया है कि निराकार परम पिता शिव को अव्यक्त रूप में पूर्णतः प्राप्त करना हम देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन तथा दुख भरा है, क्योंकि केवल निराकार की याद करने वाले जो है वो कठिनाई अधिक होती है, और उसका कारण है हम सभी साकार है। इस दुनिया में आने के कारण, देहभान बढ़ने के कारण वो निराकारी स्टेज या वो निराकार को सिर्फ याद करना ये कठिन हो जाता है, और ऐसी कठिनाई वालों को फिर अपने जीवन में कई स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। और वैसे भी भगवत गीता में आए हुए उल्लेख अनुसार भगवान जो है वो ऐसे योगियों को पसंद करते हैं जिसके लिए गीता का ये श्लोक है, 12वें अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2। इसमें जो साकार में निराकार को देखते हैं ऐसे उत्तम योगियों को भगवान पसंद करते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2 है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामतः। तो इसमें बताया है कि परमपिता परमात्मा की नजर में तो वो उत्तम योगी है जो साकार में निराकार को देखता है, और उस एक साकार द्वारा ही निराकार को ईश्वरीय ज्ञान से पहचान कर उसे समझता है। तो इसीलिए ही यहाँ दोनों बातें तुलनात्मक रीति से बताई है। एक निराकार को याद करते हैं तो कठिनाई अलग अधिक है, और सिर्फ साकार में निराकार को जो देखते हैं तो उत्तम योगी है, और गीता के अनुसार भगवान उन्हें पसंद करते हैं। आगे है, इससे संबंधित मुरलियों में आए हुए उल्लेख है, वीसीडी नंबर 2301 2301। कोई कहते हैं निराकार को कैसे याद करें? बिंदु को याद करना तो अव्यक्तात् गतिर दुखम बड़ा कठिन है, दुख पूर्वक स्टेज प्राप्त होती है। वीसीडी नंबर 2273 2273। निराकार की याद कठिन है या सहज है? कठिन है। अव्यक्त को याद करने से, अव्यक्त माने निराकार जो आंखों से नहीं देखा जाता, उसको याद करने की जो बुद्धि की गति है, बुद्धि की तीव्रता है, वो देहधारियों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, दुख पूर्वक प्राप्त होती है। जो अव्यक्त अर्थात इन आंखों से जो दिखाई नहीं देता, व्यक्त नहीं है अर्थात निराकार, तो वो निराकार जो आंखों से नहीं दिखता उसको याद करने के लिए बुद्धि की जो गति या तीव्रता है वो देहधारियों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, क्योंकि बुद्धि जो है लगातार
साकार को देखने की आदि हो चुकी है जन्म जन्मांतर की, तो निराकार तक वो बुद्धि पहुंच नहीं पाती फट से, तो इस कारण कठिनाई अधिक होती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1734, डिस्कशन नंबर 1734। साकार में निराकार भी है, फिर उसके लव में लीन होना है। साकार में निराकार को याद करना है ना, सिर्फ साकार को याद करना है, साकार में निराकार को याद करना है। हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, सिर्फ देह नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा और देह की प्रवृत्ति है, उसे याद करना है। आगे है इससे संबंधित पॉइंट कि कोई भी मनुष्य सिर्फ निराकार को याद नहीं कर सकते, क्योंकि निराकार की याद कठिन है। VCD नंबर 2273 2273, 1 घंटा 43 1 आवर 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं, ब्रह्मा से लेकर के और कलयुग अंत तक के महर्षि दयानंद वगैरह वगैरह सब निराकार को मानने वाले हैं, याद करने वाले हैं, या साकार को याद करने वाले हैं? है निराकार को। और उनके फॉलोअर्स अच्छा अपने धर्म पिता को नहीं याद करते, उसके चित्र नहीं रखते हैं। हिंदुओं में शंकर के चित्र रखते हैं, मुसलमानों में मक्का का चित्र रखते हैं, और क्रिश्चियंस में क्राइस्ट का चित्र रखते हैं, बौद्धियों में बुद्ध का भगवान समझकर चित्र रखते हैं। तो देखो हर धर्म में साकार को सदगुरु मान लिया है भगवान, उनकी बुद्धि में साकार ही याद आता है, निराकार की याद कठिन है, ये सहज है, कठिन है। गीता में भी लिखा है अव्यक्तात् गतिर दुखम देह बद्धिरवाप्यते। अव्यक्त को याद करने से, अव्यक्त माने निराकार, जो आंखों से नहीं देखा जाता, उसको याद करने की जो बुद्धि की गति है, बुद्धि की तीव्रता है, वो देहधारियों को बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, दुख पूर्वक प्राप्त होती है। और सभी धर्म पिताओं ने दुख भोगा या नहीं भोगा? धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? तो इस तरह से हमने समझा साकार में भगवान को क्यों आना पड़ता है, क्योंकि आत्माएं देहधारी है तो निराकार तक पहुंच नहीं सकती, और वैसे भी निराकार को याद करना कठिन है, जिसमें ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अभी आगे है साकार में भगवान का आना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही परमात्मा मिलन का आधार है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार ही साकार है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में भी उल्लेख आता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो साकार में आए बिना सदगुरु से मिलन हो ही नहीं सकता है। इससे संबंधित यहाँ कुछ पॉइंट्स है। VCD नंबर 1920, VCD नंबर 1920। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। ये ऑस्पिशियस मिलन है, महान कल्याणकारी मिलन है। किसका मिलन है? आत्माओं और परमात्मा का मिलन है। किनसे मिलन है? परमपिता परमात्मा से। और कौन सी आत्माओं का मिलन है? उन जीवात्माओं से मिलन है जो पहले पहले आती है। तो यहाँ पर आत्माओं का और परमात्मा का मिलन अर्थात इस संगम, जिस संगम युग पर होता है,
तो यहाँ पर बहुत अलग रहने के कारण यहाँ साकार और निराकार अर्थात परम पिता शिव साकार में आते हैं तो आत्मा और परमात्माओं का मिलन यहाँ होता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 664, डिस्कशन नंबर 664। गुरु तो साकार होता है, सदगुरु मिला दलाल है निराकारी स्टेज वाला, लेकिन फिर भी जब साकार होता है तो सदगति करते हैं। सदगति होती ही है शरीर के साथ, शरीर ना है तो उसे कहेंगे गति। परम धाम में क्या है? आत्मा गति में है या सदगति में? गति में। जब इस सृष्टि पर आती है तो शरीर लेती है, सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। तो सुख भोगना ही शरीर के द्वारा सदगति हो गई। अगर दुख मिलता है तो शरीर के द्वारा तो दुर्गति हुई। तो सदगति के लिए ही सदगुरु साकार में आते हैं ताकि सबकी सदगति कर सके। इसी संबंधित अगला पॉइंट है VCD नंबर 463, VCD नंबर 463। सारी मनुष्य सृष्टि में परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला, हर धर्म की आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाला परमात्मा एक ही है। टॉपिक हम समझ रहे थे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो वो कौन है जिनके द्वारा वो निराकार सदगुरु बनते हैं? तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज हीरो पार्टधारी है। तो सारी मनुष्य सृष्टि में परम पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्ट बजाने वाला, हर धर्म की आत्माओं के बीच में हीरो पार्ट बजाने वाला परमात्मा एक ही है। माना आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा एक ही है। वही सर्व की सदगति दाता है। सदगति सदगुरु से मिलती है। सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? कहते भी है सर्व का सदगति दाता राम। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में सदगुरु मिलता है, वो तो दलाल है, वो साकार हुआ ना। आगे है VCD नंबर 80, VCD नंबर 80। जो सदगुरु साकार में आकर के मिलते हैं, इसी के लिए अलग अलग धर्मों में जो मान्यता है उस संबंधित ही यहाँ पॉइंट लिया हुआ है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये नंबरवार आत्माओं की बात है। सदगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आए मिलते हैं। क्या पतित पावन बाप सुप्रीम सोल भी इस सृष्टि पर जब आता है तो डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता? क्या सिवाय एक के और किसी को डायरेक्ट नहीं मिलता? एक कौन? सदगुरु। सदगुरु साकार होगा या निराकार? सदगुरु सदैव निराकार ज्योति बिंदु नहीं हो सकता। शिव सदगुरु नहीं है। शिव जब साकार में प्रवेश करता है तब वो सदगुरु बनता है। उस सदगुरु के मुकाबले सदगुरु एक ओमकार निरंकार, तो बाकी गुरु कैसे हो गए? झूठे गुरु हो गए। तो वो एक सदगुरु के द्वारा इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो सदगुरु दलाल के रूप में मिलता है। तो सिखों में भी इस बात को कहा है एक सदगुरु एक ओमकार निराकार। तो वो सच्चा गुरु है जो साकार के द्वारा गुरु बनते हैं। और इसी के लिए ही यहाँ और एक प्रश्न पूछा हुआ लिया हुआ है जो भक्ति मार्ग में उल्लेख मिलता है। वार्तालाप नंबर 1405, डिस्कशन नंबर 1405। प्रश्न पूछा है, बाबा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। इसमें गुरु कौन है और गोविंद कौन है? तो उत्तर दिया है बाबा ने, एवरलास्टिंग गुरु कौन है? गुरु तो दुनिया में बहुत है, लेकिन आखिरी गुरु कौन है?
जो सदगति करने वाला है शिव बाबा, वो बाबा भी सामने खड़ा है और आत्माओं का बाप शिव भी। हम जानते हैं कि सामने है और पाव किसको होते हैं? शिव को पाव होते हैं या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको पाव होते हैं? तो किसको लागू पाए? जिसको पाव होंगे उसी को ही पाव लगा जाएगा ना। जिसको पाव है ही नहीं उसको पाव लगने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पर साकार का महत्व के लिए ही यहाँ बताया हुआ है कि वास्तव में परमपिता साकार द्वारा ही सद्गुरु बनते हैं। आत्माओं का परमात्मा से मिलन का आधार ही है साकार व्यक्तित्व, जिसके द्वारा सद्गुरु बनते हैं, सदगति मिलती है, वर्षा देने के भी वो निमित्त बनते हैं। आगे है इसी संबंधित पॉइंट है गुरु गोविंद दो खड़े। इसके लिए प्रश्न पूछा हुआ है वार्तालाप नंबर 1076 1076 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो के लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दिए मिलाए। इसका बेहद का क्या अर्थ है? भक्ति मार्ग में तो जो गुरु होते हैं वो कोई भगवान तो होते नहीं है। गोविंद को भगवान कहा है। और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो गुरु भी हैं और गुरु ढेर के ढेर हैं। जैसे भक्ति मार्ग में ढेर होते हैं और गोविंद भगवान भी है। लेकिन भगवान तो निराकार है या साकार है? वास्तव में है निराकार है। तो निराकार को मिलाने के लिए मीडिया तो चाहिए। निराकार भगवान की पहचान देने के लिए जो मीडिया चाहिए वो गुरु है, वो सदगुरु नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी पहचान मेरे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो यहाँ बात अलग हो जाती है। जैसे बेहद के दो बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और एक आत्माओं का बाप। जो आत्माओं का बाप है वो ही भगवान है, गॉड फादर है, इनकॉर्पोरियल है, निराकार है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है और सदैव है। लेकिन उससे मिलाने वाला शख्स कौन है? उससे कौन मिलाता है? साकार वो कौन? गौ माने इंद्रियां, इंदु माने राजा। जो इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है, इंद्रियों का शासक है, पहले पहले वो इंद्रियों पर शासन करता है। शिव को तो इंद्रियां है ही नहीं, उनके शासन करने की बात ही नहीं। अभी बात पूरी समझ ली है? गुरु कौन हुआ और गोविंद कौन हुआ है? अरे बोलते भी हैं, श्लोक बोलते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म तो है लेकिन साक्षात है।
आगे है तो जैसे हमने समझा कि परम पिता परम ब्रह्म जो सद्गुरु है, लेकिन वो सद्गुरु बनते तब है जब साक्षात प्रैक्टिकल में साकार के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। और इसी तरह से साकार और निराकार दोनों का महत्व, आखिर कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि साकार जो है वो भी निराकार के बिना सद्गुरु नहीं बन सकते, ना प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हो सकते हैं। और निराकार जो है वो भी इस साकार सृष्टि में साकार के बिना प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। तो वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण कौन है, ये प्रश्न में उत्तर यही है कि दोनों भी एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है और मनुष्य सृष्टि के लिए भी दोनों का महत्व एक ही जैसा है। इसीलिए ही साकार के बिना, निराकार के बिना साकार को नहीं जान सकते और निराकार के बिना साकार को नहीं जान सकते और साकार के बिना निराकार। क्योंकि जब तक वो निराकार प्रवेश नहीं करते हैं तब तक साकार का कोई महत्व नहीं। भले वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, लेकिन वो बीज भी तब बनते हैं जब निराकार उनको ऊपर आकर के उठाते हैं। और साकार भी निराकार जब तक प्रवेश न करे तो उनका महत्व नहीं। ऐसे निराकार को भी साकार का आधार न मिले तो वो सृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों का भी महत्व है, दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है, अर्थात एक दूसरे के लिए सपोर्टिव है। तो जैसे शरीर और आत्मा दोनों का महत्व है, निराकार आकर साकार की पहचान देता है और फिर साकार उस निराकार का ज्ञान सभी को देता है। इसीलिए ही अकेले साकार को पकड़ा या अकेले निराकार को पकड़ा तो भी सद्गति नहीं हो सकती, जिसके लिए ही रामायण में उल्लेख आया हुआ है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शिव का द्रोही वह मेरा कितना भी बड़ा भक्त बने फिर भी मुझको नहीं पा सकता है। तो निराकार के महत्व के लिए यहाँ बताया कि जो शिव का अर्थात निराकार का द्रोह करे, विरोध करे तो साकार तक नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह से साकार के महत्व के लिए ही बताया, औरो एक गुपुत मत सभे कहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। तो इसमें बताया हुआ है शंकर के लिए भी वास्तव में निराकार का भी महत्व है और इसी तरह से साकार शंकर जिसके द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते हैं उनका भी महत्व है। तो दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है। आगे है इसी टॉपिक संबंधित क्लिप है, साकार और निराकार दोनों का भी महत्व एक ही तरह है। वीसीडी नंबर 121 121 31 मिनट 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तब वो निराकार ज्योति बिंदु, वो नारायण कहो जो नर से नारायण बनता है, शंकर कहो, राम कहो, उसमें प्रवेश करता है। इसलिए भारतीय परंपरा में आज भी ये मानते आए हैं क्या, शिवद्रोही मम दास कहावा, तो नर सपने मोहि न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसने कहा? शंकर ने। जो राम की आत्मा है वो इस सतयुग आदि होने से पहले कलयुग के अंत में शंकर के नाम रूप से संसार में प्रसिद्ध होती है, जिसको देवदेव महादेव कहा जाता है। और भी बोला है, औरो एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। माने परमात्मा को, सुप्रीम सोल को शंकर के स्मृति के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वो सुप्रीम सोल शिव शंकर में आकर के समा जाता है, या शंकर इतनी गहरी याद में समा जाता है तो वो सुप्रीम सोल के मानिंद हो जाता है। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। विष्णु इतनी गहरी याद में नहीं टिक पाए, इतना लवलीन नहीं हो सके, ब्रह्मा इतने लवलीन नहीं हो सके जितना शंकर लवलीन हो जाता है। इसलिए दोनों को मिलाकर के संसार में एक कर दिया गया। इस तरह से आज के क्लास में हमने मुख्य बातें ये समझी है, भगवान का एक व्यापी स्वरूप कौन है, तो शिव समान बने हुए शंकर वही एक व्यापी स्वरूप है। और इस टॉपिक में हमने समझा था कि महादेव ही परमपिता शिव के अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता इन तीनों गुणों को धारण करते हैं। और इसके लिए शास्त्रों में जो भी प्रमाण मिलते हैं उसे भी हमने समझा कि किस तरह शंकर ही शिव समान बनते हैं और उनकी हर धर्मों में आदि देव, आदि पिता के रूप में मान्यता भी है। तो आज के क्लास में मुख्य बात हमने समझी कि जब परमपिता शिव सृष्टि का परिवर्तन करते हैं तो फिर साकार व्यक्तित्व जो साकार पिता है अर्थात शंकर महादेव की आवश्यकता क्या है। इसी बात को हमने समझा कि वास्तव में मनुष्य जो है देहभानी होते हैं तो उन्हें वर्षा दिलाने, निराकारी स्थिति तक पहुंचाने, सुख शांति दिलाने के लिए परमपिता शिव को निराकार को साकार में आना पड़ता है। और इसी टॉपिक में हमने समझा कि साकार में आए बिना संबंध जोड़ नहीं सकते और संबंध जोड़े बिना वर्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मनुष्य आत्माएं उस भगवान को याद न करे तब तक उन्हें वर्षा नहीं मिल सकता। और इसीलिए ही परमपिता शिव निराकार परमपिता साकार शंकर के द्वारा संबंध जोड़ते हैं। और वो संबंध जोड़ते हैं तो इसके लिए भक्ति मार्ग में मान्यता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, अर्थात वो सर्व संबंधी बनकर के आते हैं। अब संबंधी ही बनते हैं ऐसा नहीं, बल्कि वो सद्गुरु भी बनते हैं, क्योंकि आत्माएं जो है वो अनेक समय से, बहुत समय से आत्मा और परमात्मा अलग हुए हैं। तो साकार ही एक ऐसा मीडिया है जो आत्माओं को और परमात्माओं का मिलन कराने के निमित्त बनता है, क्योंकि आत्माएं अव्यक्त स्थिति में सहज पहुंच नहीं सकती है। तो निराकार साकार के द्वारा ही सद्गुरु बनकर सदगति का वर्षा भी देते हैं, जिसके लिए भक्ति मार्ग में मान्यता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो सद्गुरु साकार के द्वारा ही बनते हैं। अब प्रश्न यह आता है फिर, क्या हम मनुष्य आत्माएं निराकार को डायरेक्ट याद नहीं कर सकती? साकार में ही याद करना क्यों जरूरी है? तो इसके लिए हमने भगवत गीता का 12वें अध्याय का 5वां श्लोक समझा, क्लेशो अधिकतर अस्ते शाम। इस श्लोक में स्पष्ट किया है निराकार को याद करना, निराकारी स्थिति को प्राप्त करना देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। और इसीलिए ही साकार में निराकार को याद करना वही उत्तम योगी है, ऐसे भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। तो इसीलिए ही साकार निराकार भी साकार के द्वारा ही आत्माओं से मिलन बनाते हैं और वर्षा देने के भी निमित्त बनते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी सद्गुरु अकाल मूर्त के रूप में सिखों में भी मान्यता दी हुई है। तो सद्गुरु साकार होते हैं, मूर्त है मना साकार के द्वारा ही वो परम पिता सद्गुरु भी बनते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि यहाँ तो सब जगह साकार के बिना निराकार कुछ कर नहीं सकते और मनुष्य आत्माएं भी साकार के द्वारा ही निराकार से मिल सकते हैं, वर्षा ले सकते हैं, ऐसे स्पष्ट होता है। अब प्रश्न यह आता है फिर कि निराकार का महत्व ज्यादा है या साकार का महत्व ज्यादा है? तो इसका उत्तर हमने समझा, वास्तव में साकार और निराकार दोनों का ही बराबर महत्व है, क्योंकि शिव भी शंकर, शंकर भी शिव समान बनते हैं।
तो दोनों का भी महत्व है इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए। और इसी के लिए ही हमने जो रामायण में आया हुआ उल्लेख है उसे भी समझा। जो भक्ति मार्ग में ये मान्यता है, शिव का द्रोह करते हैं तो साकार को नहीं पा सकते, और शंकर के भजन बिना, साकार को महत्व दिए बिना निराकार तक भी नहीं पहुंच सकते। तो दोनों का भी महत्व बराबरी। तो आज के क्लास में हम एक व्यापी स्वरूप की मान्यता के लिए भक्ति मार्ग में और क्या क्या महत्व बताया है उसे समझे हैं। अभी अगले क्लास में इससे अगला टॉपिक हम समझेंगे किस तरह से वो साकार निराकार समान बनते हैं, तो किस तरह से वो ज्ञान का सागर है, अखुट ज्ञान धन का वर्षा लेते हैं, चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है, और उनके लिए ही भक्ति मार्ग में और अलग अलग जो मान्यताएं हैं वो साकार का, शंकर महादेव का भक्ति मार्ग में और क्या महत्व है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।